भर जो लड़ा अकेला, सत्य की डगर पर चलकर जिसने दुख झेला, पग पग पर कर्तव्य समर में जो प्राणों की बाजी खेला। सच के लिए लड़ो साथी, सच के लिए लड़ो साथी, सत्य पथ प्रदर्शित करता है, सत्य पथ प्रदर्शित करता है। भारतवर्ष की पवित्र धरा पर कई महापुरुषों ने लिया है, जिन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन किया है। परंतु जब भी सत्य की चर्चा की जाएगी, राजा हरिश्चंद्र का नाम अवश्य ही आएगा। सत्य की मूर्ति राजा हरिश्चंद्र लोगों के लिए एक प्रेरणा है। राजा हरिश्चंद्र एक निष्पक्ष, न्यायप्रिय तथा सत्यवादी राजा थे। राजा के सत्य का प्रताप इतना उज्जवल था कि स्वयं इंद्र का सिंहासन हिल, अपना घर बार, राजपाट सब कुछ त्याग कर भी उन्होंने सत्य का मार्ग न छोड़ा। और कहा भी गया है कि सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को वो गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। राजा ने यह साबित कर दिया कि सत्य कुछ समय के लिए तो सकता है, पर आज नहीं हो सकता। वचन के पक्के और मन के सच्चे राजा हरिश्चंद्र जैसे महान पुरुष आज तक इस धरती पर जन्मे नहीं हैं। सत्य अपार शक्ति है, सत्य ईश्वर की भक्ति है, सत्य एक बल है, सत्य हर संकट का हल है। अपनी थाती को सहेजने व सजोने की प्रतिबद्धताओं के साथ आज हम सब आपके सम्मुख उपस्थित हैं, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के जीवन वृत्त पर एक लघु नाटिका लेकर। तो तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कीजिए। हाँ चंद्रदेव, क्या सोचा आपने राजा हरिश्चंद्र के बारे में? राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। सोच लो इंद्रदेव, कभी ना कभी तो राजा हरिश्चंद्र भी स्वर्ग के अधिकारी बन ही जाएंगे। माना कि उसे पूरा स्वर्ग नहीं चाहिए, मगर एक बार तो उसके सत्य की परीक्षा लेनी ही होगी। नारायण 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 नारायण। प्रणाम स्वीकार कीजिए नारद मुनि। आज किधर से आना हुआ? अयोध्या से। ओ, तो आप भी उसी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से मिलकर आ रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र धन्य है। इस सूर्य वंश में बहुत से राजाओं ने जन्म लिया है, परंतु राजा हरिश्चंद्र तो राजा हरिश्चंद्र है। नारायण नारायण। बहुत गाए जा रहे हैं आप नारद मुनि उनके। आपको नहीं लगता कि उसके सत्य की एक परीक्षा तो लेनी ही चाहिए? हे महर्षि विश्वामित्र, स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। यशस्वी भव। नारद का प्रणाम स्वीकार करिए मुनिवर। यशस्वी भव। देवेंद्र, आप इतनी दुविधा में क्यों हैं? मुनिवर, हमारी दुविधा का कारण है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, आहा, उनके बारे में सुनकर तो आनंद आने लगता है। मुनिवर, आप भी उसी के गुण गाते हैं? हाँ अवश्य। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी एवं दानवीर इस पूरी सृष्टि में और कोई नहीं देवेंद्र। मुनिवर, वही तो हम कह रहे हैं। इस सृष्टि में जिस व्रत का पालन करना किसी के लिए भी संभव नहीं, वो भला एक राजा के लिए कैसे संभव हो सकता है?
आपको नहीं लगता कि उसके सत्य की एक परीक्षा तो लेनी ही होगी? देवेंद्र, हम मुनिवर हैं, हम सन्यासी हैं, हम सदैव सत्य ही बोलते हैं। मगर मुनिवर, उसके सत्य की एक परीक्षा तो लेनी ही चाहिए। परीक्षा? आप ही परीक्षा लेकर अपना समय व्यर्थ ही करेंगे देवेंद्र। मुनिवर, चाहे कुछ भी हो, मगर आप ये कार्य संपूर्ण करेंगे। अवश्य, जैसी आपकी इच्छा देवेंद्र। नारायण नारायण। इंद्रदेव, हमें भी जाकर देखना चाहिए। कहे तो सही रहे हैं नारद मुनि। तो चलिए देवतागण, पृथ्वी लोक पर जाकर राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेते हैं। हाँ हाँ इंद्रदेव, चलिए। नारायण 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 नारायण। उठो राजन, उठो उठो हरिश्चंद्र। प्रणाम ऋषिवर। यशस्वी भव। हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े सत्यवादी हो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। क्या हुआ ऋषिवर? मुझसे कुछ त्रुटि हुई है क्या? हमने यह भी सुना है कि तुम बहुत बड़े दानवीर हो। दानवीर? कैसा दानवीर प्रभु? मैं तो केवल भगवान का दिया हुआ कर्तव्य समाज के प्रति निभा रहा हूं। यदि इतने ही बड़े दानवीर हो तो जो हम चाहें हमें दान कर सकते हो। जी ऋषिवर, जो आप चाहें। सोच लो हरिश्चंद्र, कहीं बाद में पछताना पड़े। ऋषि, आप केवल आज्ञा करें। जो कुछ भी मेरे सामर्थ्य में होगा मैं आपको खुशी खुशी समर्पित कर दूंगा। तो ठीक है, तुम्हारा ये संपूर्ण राज्य, ये महल और तुम्हारी संपत्ति का भंडार हमें दान कर दो। क्यों नहीं ऋषिवर, आपने तो केवल मेरा राज्य मांगा है। अगर आपने मेरे प्राणों की भी इच्छा की होती तो मैं अपने प्राण भी आपको खुशी खुशी दे देता। मैं परमात्मा को साक्षी मानते हुए, आपकी उपस्थिति को साक्षी मानते हुए, अपनी चल अचल संपत्ति, ये पूरा साम्राज्य, राजकोष और जो कुछ भी है मेरे पास, सब कुछ आपको समर्पित करता हूं ऋषिवर। अब तुम राजा नहीं हरिश्चंद्र, तुम्हारा राज्य काल खत्म हुआ। आज से हम विश्वामित्र अयोध्या के राजा हैं। ऋषिवर, आज से हम राजा हैं। रुकिए ऋषिवर, ऋषिवर रुकिए। सुनिए ऋषिवर, 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 ऋषिवर। क्या हुआ आर्यपुत्र? आप इतने चिंतित क्यों हैं? ऋषिवर कहाँ गए आप? अर्धरात्रि का समय है स्वामी। कौन ऋषिवर? वो तारामती। आप स्वस्थ तो हैं? कुछ नहीं तारामती, हमने एक स्वप्न देखा था। स्वप्न? कैसा स्वप्न? तुम चिंता मत करो तारामती, तुम विश्राम करो। परंतु स्वामी, स्वामी, स्वप्न? कल रात्रि स्वप्न तो मैंने भी देखा था। कहीं ये वही स्वप्न तो नहीं? नहीं, वह सत्य नहीं हो सकता, वरना अनर्थ हो जाएगा। मैं रोहित को देख के आती हूँ। रोहित, रोहित, रोहित। राजा धीराज, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पधारे हैं। विराजिए। हाँ तो महामंत्री जी बताइए, राज्य में सब कुशल मंगल तो है? महाराज की जय हो। महाराज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अब की बार राज्य में वर्षा कम हुई है। हमें अपने कृषक भाइयों की सहायता करनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि या तो हम उनका कर्ज माफ कर दें, या तो हमें उनका कर्ज माफ कर देना चाहिए।
हाँ हाँ महाराज, महामंत्री जी उचित कह रहे हैं। हमें अपने किसान भाइयों का कर्ज माफ कर देना चाहिए। जी महाराज, मेरा भी यही मत है। हमें उन्हें कुछ धनराशि प्रदान करनी चाहिए। महाराज, महाराज, क्या हुआ महाराज? जी महामंत्री जी, क्षमा कीजिएगा, हमने कुछ सुना नहीं। तो क्या कह रहे थे आप? क्या मैं आपकी चिंता का कारण जान सकता हूँ? अब क्या बताएं महामंत्री जी, बात ही कुछ ऐसी है। हुआ यूं कि तुम्हारा इतना दुस्साहस, तुमने हमारा मार्ग रोका, विश्वामित्र का मार्ग रोका तुमने। क्षमा कीजिएगा मुनिवर, परंतु बिना आज्ञा के राज दरबार में प्रवेश करना निषेध है। आज्ञा? हमारे लिए आज्ञा? क्षमा कीजिए ऋषिवर, कृपया आप प्रतीक्षा कीजिए, मैं अभी महाराज को सूचना देकर आता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, एक क्रोधित ब्राह्मण पधारे हैं। क्या? क्रोधित ब्राह्मण? कौन है वह ऋषिवर? वह अपना नाम विश्वामित्र बता रहे हैं महाराज। विश्वामित्र? उन्हें शीघ्र ही दरबार में ले आइए। जो आ गया महाराज। पधारिए ऋषिवर। हरीशचंद्र। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। बस बस, बंद करो अपना ये पाखंड। हरीशचंद्र, क्या तुम्हें स्मरण भी है कि कल रात्रि स्वप्न में क्या हुआ था? जी ऋषिवर, मुझे सब ज्ञात है। मैं तो केवल आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था कि कब आप आए और ये आसन ग्रहण करें। राजन, राजन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? प्रणाम मुनिवर। सौभाग्यवती बाबा। राजन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने अपना पूरा सब राज्य दान कर दिया? हाँ तारामती। परंतु क्यों? कब? कल रात्रि स्वप्न में। स्वप्न में? परंतु स्वामी, स्वप्न तो मिथ्या होता है, उसमें कुछ सत्य नहीं होता। और आपने अपनी प्रजा का ही नहीं सोचा, जो आपसे इतना प्यार करते हैं। हम सबके बारे में नहीं सोचा, और तो और स्वामी, आपने अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोचा। तारामती, मैं तो केवल इतना ही जानना चाहूंगा कि मेरे इस निर्णय में क्या आप हमारे साथ देंगी? अवश्य स्वामी, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। आपके हर निर्णय में आपका साथ देना तो मेरा कर्तव्य है। बस बस, बंद करो अपना ये पाखंड। हरीशचंद्र, हम ये जानना चाहते हैं कि तुम अपना ये समस्त राज्य हमें दान करना चाहते भी हो या नहीं? जी ऋषिवर, आइए पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। तो हरीशचंद्र, तुम्हें यह भी स्मरण होगा कि दान के साथ दक्षिणा भी देनी होती है। जी ऋषिवर, अभी लीजिए। सैनिक। जी महाराज। सैनिक जाइए और राजकोष से 1000 स्वर्ण मुद्राएं ऋषिवर के लिए लेकर आए। जो आ गया महाराज। ठहरो हरीशचंद्र, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि तुम अपने संपूर्ण राज्य के साथ अपना राजकोष भी हमें दान कर चुके हो? तो जो तुम 1000 स्वर्ण मुद्राएं मंगवा रहे हो वो भी हमारी ही है। क्षमा कीजिए ऋषिवर, हमें कुछ समय दीजिए, हम आपकी दक्षिणा जल्द से जल्द लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम तुम्हें सूर्यास्त तक का समय देते हैं। यदि तुमने हमारी 1000 स्वर्ण मुद्राएं संध्या तक हमें नहीं दी तो हम तुम्हारा ये दान स्वीकार नहीं करेंगे और तुम पर ब्रह्मदंड लगेगा। क्षमा कीजिए ऋषिवर, किंतु हमें ब्रह्मदंड से ज्यादा सत्य दंड से डर लगता है। ब्राह्मण का ऋण दे बिना मैं इस पृथ्वी की गोद में समा तक नहीं सकता। विलंब ना करें स्वामी, हमारे पास केवल संध्या तक का ही समय है। चलिए तारामती। कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर, कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की डगर।
चाहे कांटों में हो चाहे कांटों में गुजर जाए सारी उम्र कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की कभी छोड़े नहीं सच्चे। इंद्रदेव, राजा हरिश्चंद्र ने पहली परीक्षा सफल कर ली है। क्या बाकी परीक्षा में भी नारायण 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 नारायण? अरे सुनो सुनो नगरवासियों। अरे क्या हुआ भैया? अरे अनर्थ हो गया, अनर्थ। कैसा अनर्थ? अरे हमारे महाराज ने अपना सारा राजपाट दान में दे दिया है। क्या? और वे हमें छोड़कर भी जा रहे हैं। वो देखो महाराज इसी तरफ आ रहे हैं। महाराज की जय हो। अरे नहीं नहीं भैया, अब हम तुम्हारे इस राज्य के राजा नहीं, अब हम भी तुम्हारी तरह इस राज्य के केवल एक सामान्य नागरिक हैं। हम तो यहाँ केवल आपसे सहायता मांगने आए हैं। क्या आप में से हमें कोई 1000 क्षण मुद्राएं दे सकता है? मुद्राएं तो आपको दे दे राजा हरिश्चंद्र, परंतु इससे हमें क्या लाभ होगा? क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय स्वयं के। क्या आप में से हमें कोई दास के रूप में खरीदना चाहेगा? वैसे दास की तो आवश्यकता मुझे भी है। अरे क्या तुम्हें दास की आवश्यकता है? इतना अच्छा मौका है और बहुत सस्ते में मिल रहा है। जाओ जाओ खरीद लो उसे। हाँ, मैं डोम सरदार, सब मशान पर है मेरा राज, कफन मांगने का है मेरा काज। हम तुम्हें खरीदेंगे। क्या आप खरीदेंगे हमें? मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा प्रभु। धिक्कार है तुम्हें। अपने राजा को अपना सेवक बनाओगे? तुम रुको तारा, परंतु स्वामी, दीजिए। क्या दाम देते हैं आप हमें? ये लो 500 स्वर्ण मुद्राएं और आज से तुम मेरे दास। चलो मेरे पीछे मरघट में। परंतु स्वामी, हमें 500 मुद्राएं और चाहिए। है ही स्वामी, आप पराधीन है तो मैं स्वाधीनों के क्या करूंगी? कोई यहाँ पे ऐसा है जो मुझे अपनी दासी के रूप में स्वीकार करे? कोई नहीं। क्या मैं दासी बनने के भी योग्य नहीं? अरे आप इधर आइए। वहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हैं? कितना अच्छा मौका है। रानी तारामती बिक रही है, रानी तारामती। मुझसे नहीं होते घर के काम वाम, मुझे तो दासी चाहिए, दासी। अरे कलकंठी, क्या कहा तुमने? ओ भाग्यवान कलकंठी, तुम चाहती हो मैं महारानी को अपनी दासी बना लूं? हाँ, जल्दी जाइए वरना कोई और खरीद लेगा। ठीक है भाग्यवान, जाता हूँ। महारानी, मैं आपको दासी बनाने के लिए तैयार हूँ महारानी। महाराज, ये लीजिए 500 स्वर्ण मुद्राएं। महारानी, आप हमारे साथ हमारे निवास स्थान पर चलिए। अरे हटो तुम, क्या महारानी महारानी लगा रखा है? दासी है वो मेरी दासी। आज से तुम और तुम्हारा पुत्र हमारे दास हुए। चलो महामंत्री जी, लीजिए। चलो, यह मुद्राएं ऋषिवर को दे दीजिएगा, और अगर हमसे कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा भी मांग लीजिएगा। जी महाराज। जीवन नहीं सकी खबर कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह कभी छोड़े नहीं सच्चे लोग सच्चाई की जगह। प्रणाम। बस बंद करो ये सब औपचारिकता। हम यहाँ पर मृत शरीर को प्रणाम नहीं करते, उन्हें जलाने का कर लेते हैं। मृत्यु कर? हाँ, मृत्यु कर।
मैं तुम्हें शमशान के कुछ नियम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक मृतक शरीर को जलाने के लिए 1 स्वर्ण मुद्रा, थोड़े चावल और 1 सफेद कपड़ा लेना जरूरी होता है। और ध्यान रहे, कभी विश्वासघात ना हो पाए। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, कोई चिता अधूरी नहीं रहनी चाहिए। जो आज्ञा स्वामी। लकड़ियां डालते रहना। सुनो रानी तारामती, महारानी होगी तुम अपने महल में, यहाँ तुम मेरी दासी हो, दासी। अभी तक तुमसे बर्तन साफ नहीं हुए, भोजन कब बनाओगी? भोजन मुझे वैसा चाहिए जैसा तुम अपने महल में खाती थी। अवश्य। और तुम्हारा ये पुत्र हमारी सेवा में लगा रहेगा। आओ मेरे पैर दबाओ। अच्छे से दबाओ। जाओ जाओ भोजन लगाओ। भगवान, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे पुत्र के साथ बैठ के खाना खाओगे? अरे रुको, कंठी बालक है वो। तुम तो चुप ही रहो। सेठानी जी, उसने 2 दिन से भरपेट खाना नहीं खाया है, हमें माफ कीजिए। जाओ जाओ जंगल से लकड़ियां काट के लाओ। रोहित, तुम कहाँ जा रहे हो? आओ मेरे साथ। आप मेरे साथ भोजन करो। मैं अपनी माताश्री के साथ वन में लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? तुम क्या करोगे वहाँ? दोनों वहाँ पर खेलेंगे और माता लकड़ियां काटेंगी। तुम्हारी माताश्री तो नहीं डांटेगी। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। कल मेरी माताश्री ने तुम्हें भी बहुत डांटा था। तुम निराश मत होना, आज मैं तुम्हें भोजन दूंगा और माताश्री को पता भी नहीं चलेगा और ना ही हम दोनों उन्हें बताएंगे। नहीं नहीं भैया, चोरी करनी अच्छी बात नहीं है। हाँ भैया, तुम सही कह रहे हो। चलो अभी अपन में लकड़ियां काटने चलते हैं। चलो चलो। तुम्हारे पीछे सांप है, सांप। माता माता माता, रोहित को सांप ने काट लिया है। सांप? रोहित को। रोहित, रोहित तुम ठीक हो ना? रोहित, 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 कोई मदद कीजिए, कोई मेरी मदद कीजिए। रोहित, मेरे पुत्र। नहीं ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है? इंद्रदेव, पुत्र नहीं देखा जा रहा। इंद्रदेव, देवी, क्या हुआ देवी? मेरे पुत्र को सांप ने काट लिया है, उसकी सहायता कीजिए। देवी, चलिए देवी। रोहित, देवी, चलिए देवी। मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे पुत्र को बचाओ। चलिए देवी। मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे पुत्र को बचाओ, मेरे पुत्र को बचाओ। रोहित, रोहित, रोहित उठो। रोहित, माताश्री, मेरे पुत्र को रोहित, मेरे पुत्र रोहित को सामने काट दिया है, उसकी सहायता कीजिए। अरे हटो तुम, मैं सब जानती हूँ। ये तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का स्वांग है कार्य न करने का। मेरे पुत्र को बचाओ। अरे ये क्या हुआ इसे? मेरे पुत्र को सामने काट लिया है, उसकी सहायता कीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है इसकी मदद करने की। रोहित, रोहित तुम ठीक तो ना? रोहित, मेरे पुत्र। रुकिए महारानी, मैं देखता हूँ इसे। रोहित, स्वामी, स्वामी। क्षमा कीजिए महारानी, अब इसने अपने प्राण त्याग दी है। अब विलंब ना करें महारानी, इसे हमें अंतिम संस्कार के लिए ले जाना चाहिए। पुत्र, पुत्र उठो, पुत्र उठो।
चलिए महारानी। मेरे पुत्र को बचाओ। क्षमा कीजिए महारानी, इससे आगे मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। देवी, देवी अब रोइए मत। अब यह विलाप करना व्यर्थ है। अब देखिए ना, यह तो जगह ही ऐसी है। यहाँ पे किसी की माता, किसी के पिता, तो किसी के भ्राता ये संसार छोड़ के जा चुके हैं। एक ना एक दिन तो सबका मरण निश्चित है। अब आप अपने पुत्र के अंतिम संस्कार में विलंब ना करें और नियम अनुसार एक सफेद कपड़ा, एक मुद्रा और थोड़े से चावल का प्रबंध कीजिए। स्वामी, अब मैं क्या कहूँ कि मैं रानी तारामती, चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र की अर्धांगिनी और उनके पुत्र रोहित के लिए एक मुट्ठी चावल भी नहीं दे सकती। क्या? तुम तारामती? ऐसी अवस्था में? रोहित! और ये हमारे पुत्र रोहित! रोहित उठो! रोहित! मेरे पुत्र! उठो रोहित! ये सब कैसे हुआ तारामती? हमारे पुत्र को सांप ने डस लिया स्वामी। रोहित! उठो मेरे पुत्र! रोहित! हे ईश्वर! ये कैसी विडंबना है? रोहित उठो! उठो मेरे पुत्र, उठो! स्वामी, और आपका कुछ माफ कीजिएगा तारामती, किंतु मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता और न ही अपने धर्म से विमुख हो सकता। नियम अनुसार आपको इन सभी चीजों का प्रबंध तो करना ही होगा। परंतु स्वामी, आपका अपना पुत्र नहीं। तो ठीक है राजन, आप अपने पिता होने के कर्तव्य से विमुख हो सकते हैं, परंतु मैं रानी तारामती एक माँ होने का कर्तव्य अवश्य निभाऊंगी। मैं अपने पुत्र रोहित के अंतिम संस्कार के लिए उसको ये चीर, उसके अंतिम संस्कार के लिए उसको ये चीर प्रदान करती हूँ। रोहित, रोहित, रोहित। हे प्रभु, अब आप ये मेरी दुविधा से बाहर निकालिए। उठो हरिश्चंद्र, अब हमसे भी नहीं देखा जाता। यह तुम्हारी परीक्षा थी, तुम इस परीक्षा में सफल हुए हरिश्चंद्र। तुम धन्य हो, तुम धन्य हो हरिश्चंद्र, तुम धन्य हो। तुम्हारी सत्यता से प्रसन्न होकर हम तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवित करते हैं। रोहित, रोहित, रोहित तुम ठीक तो हो? रोहित तुम ठीक हो? और युगों युगों तक जब भी सत्यता के विषय के बारे में चर्चा होगी, तब तुम्हारा नाम अवश्य लिया जाएगा हरिश्चंद्र, अवश्य। तुम धन्य हो हरिश्चंद्र, तुम धन्य हो। राजा हरिश्चंद्र की जय, रानी तारामती की जय, राजा हरिश्चंद्र की जय। मुख से जो निकाली, ऐसे ही लोग दुनिया में बन जाते मिसाल, ऐसे ही लोग बन जाते।